गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.2 प्रश्न संख्या 6 को हल करेंगे इस वीडियो में। प्रश्न संख्या 6 में दिया गया है, क्या एपी समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है, क्यों? तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। इसके लिए हमें सार्वंतर जो डी होता है वो निकाल के देखेंगे। तो इसमें a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, ठीक है। तो ये अगर इनका मान सभी का समान आता है तो हमारा ये जो सार्वंतर है ये इन सभी पदों के मध्य समान है, और सार्वंतर समान होता है तो वो श्रेणी जो होती है वो समांतर श्रेणी होती है। तो a2 जो है प्रथम पद है 11, द्वितीय पद है 8, तो a2 है 8 माइनस 11 बराबर यहाँ माइनस के 3 आ जाएंगे। उसके बाद में है a3 है 5 माइनस 8, a2 है 8 तो यहाँ भी माइनस के 3, और 2 माइनस 5 यहाँ भी माइनस के 3। तो समांतर श्रेणी के प्रत्येक पदों के मध्य जो अंतर है वो -3 है, तो ये समांतर श्रेणी है। अब इसमें दिया गया है कि का समांतर श्रेणी का एक पद -150 है, तो व्यापक पद है an बराबर मान लेंगे इसको 150, व्यापक पद होता है an, तो 150 है। क्यों है? तो अगर ये होगा तो हमारे जो ये समांतर श्रेणी है इसमें जो पदों की संख्या आएगी वो पदों की संख्या एक प्राकृत संख्या के रूप में प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले हम ये सूत्र लगाएंगे a प्लस n-1 इंटू डी बराबर an। यहां से आगे हल करेंगे इस सवाल को। यहां a है प्रथम पद, तो प्रथम पद हमें दिया गया है इस समांतर श्रेणी में। प्रथम पद है क्वेश्चन नंबर 6 में 11, प्रथम पद 11 प्लस n हमारे पास में दिए नहीं गए -1 गुणा d है -3 बराबर an है -150, n दिया गया है -150। 11 प्लस -3 को यहां से इस तरफ से, यहां किस में है ये गुणा में है, इन दोनों संख्याओं से गुणा कर लेंगे। -3 को n से गुणा करेंगे तो -3n, गुणा करने के बजाय हम 11 का पक्षांतरण करेंगे। यहाँ n-1 गुणा -3 को वैसे के वैसे रखेंगे, और -150 और 11 प्लस में है तो इस तरफ -11, ये हो जाएंगे -161। यहाँ से 3 का पक्षांतरण करेंगे तो n-1 बराबर -161 बटे -3, ये तो प्लस हो जाएगा माइनस, लेकिन 5 दिया 15, और यहाँ भाग, यहाँ फिर बचे कितने, यहाँ 1 बचा 11 हो गए, तो 3 दिया 9 और 2 बटे 3। ये जो संख्या आ रही है ये मिश्र भिन्न में आ रही है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर इस संख्या में हम n बराबर क्या करेंगे 161/3, इस एक को भी प्लस कर देंगे। अगर यहाँ पर फिर आता है प्राकृत संख्या तो हमारा जो पदों की संख्या है अगर प्राकृत संख्या के रूप में आती है तो ये समांतर श्रेणी का पद होगा, नहीं तो नहीं होगा। n बराबर इनका एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आएगा तो 161 प्लस 1 का भाग 3 में 3 बार, और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, ये हो जाएंगे 164/3। 5 दिया 15, बचे 1 14, 4 दिया 12, और फिर 2/3। यहाँ पर भी मिश्र भिन्न के रूप में आ रहा है, तो ये जो 54/2/3 है ये एक प्राकृत संख्या नहीं है, एक तरीके से ये तो परिमेय संख्या है और ये प्राकृत संख्या, लेकिन अपने जो उत्तर आता है पदों की संख्या आती है वो प्राकृत संख्या में आती है। तो n का मान प्राकृत संख्या नहीं है, अतः -150 समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 का एक पद नहीं है। तो ये क्या है, समांतर श्रेणी का पद नहीं है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आर्यभट्ट पाठशाला को।